बात करेंगे माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक की, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक यूज़फुल टेक्निक के रूप में यूज़ की जाती है। तो ये जो टेक्निक होती है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली हम इसमें एक ग्लास माइक्रोपिपेट को यूज़ करते हैं और उससे हम इंजेक्ट करते हैं कोई लिक्विड सब्सटेंस को, जो कि माइक्रोस्कोपिक या बॉर्डर लाइन पे होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल के। और जो हमारा टारगेट जो सेल होती है वो एक जीवित सेल भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो कोई इंटरसेलुलर स्पेस हो। तो क्योंकि हम माइक्रो लेवल पर कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ए माइक्रो पिपेट, ए ग्लास माइक्रो पिपेट। वी आर यूजिंग इट टू इंजेक्ट ए लिक्विड सब्सटेंस। सो इसलिए आप इंजेक्ट कर रहे हो, किसको इंजेक्ट कर रहे हो? यूजिंग अ ग्लास माइक्रो पिपेट। तो इसलिए इसका नाम क्या है? माइक्रो इंजेक्शन। और हमारा टारगेट क्या है इसमें? टारगेट हमारी एक लिविंग सेल भी हो सकती है या इंटरसेलुलर स्पेस भी इसमें हो सकती है। थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल प्रीव्यू देखें तो क्योंकि एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिसकी कि एक मैग्नीफिकेशन पावर होनी चाहिए 200x। तो कई बार क्या होता है कि हम इसको परफॉर्म करते हैं डिसेक्टिंग स्टीरियो माइक्रोस्कोप से भी, जिसमें कि मैग्नीफिकेशन 50x तक हो सकती है, या फिर हमारा जो ट्रेडिशनल जो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन को, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं एक इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को, जिसमें कि मैग्नीफिकेशन पावर आपके लगभग 200x तक होनी चाहिए। मैग्नीफिकेशन पावर इज़ अ मेथड टू विजुलाइज माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कि आप उसको कितनी क्लैरिटी से देख सकते हो। तो 200 टाइम्स तक आप उसको देख सकते हो। इसका जो श्रेय है इस टेक्निक का, वो मार्शल बाबर ने प्रपोज किया था। और ये जो मेथड उन्होंने डेवलप किया था इनिशियली कि भी क्लोनिंग करने के लिए बैक्टीरिया को, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते थे जो थ्योरी कोच और पैश्चर ने प्रपोज की थी, जर्म थ्योरी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट एक थ्योरी प्रपोज की थी वो कोच और पैश्चर ने की थी, जर्म थ्योरी। उसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए उन्होंने माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को, बाबर ने इसको बनाया। तो अगर हम देखें कि बेसिक टाइप्स ऑफ माइक्रो इंजेक्शन सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, तो दो तरह के माइक्रो इंजेक्शन सिस्टम्स होते हैं। पहला कहलाता है कांस्टेंट फ्लो सिस्टम और दूसरा कहलाता है पल्स्ड फ्लो सिस्टम। जो कांस्टेंट जो फ्लो सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन थोड़ा सा इट इज़ मोर ट्रेडिशनल। यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो रहता है सैंपल का। कहाँ से रहेगा? जो कि हम डिलीवर कर रहे हैं बाय यूजिंग ए माइक्रो पिपेट। और जो हमारा जो अमाउंट ऑफ जो सैंपल होता है जिसको कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारी जो नीडल है वो कितनी लंबी है और कितनी देर तक वो सेल में प्रेजेंट है। तो ये है कांस्टेंट फ्लो सिस्टम। कांस्टेंट फ्लो सिस्टम में क्या हो रहा है कि आपके कांस्टेंट फ्लो होगा, जो भी आपका जो सैंपल है जिसको कि आप डिलीवर कराना चाहते हो डिज़ायर्ड सेल में, आप उसको मैकेनिकली माइक्रोपिपेट के माध्यम से कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहे हो, आप उसको कॉन्स्टेंटली इंजेक्ट कर रहे हो। तो इट इज़ नोन एज कांस्टेंट फ्लो सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं पल्स्ड फ्लो सिस्टम। और ये जो कांस्टेंट जो फ्लो सिस्टम है, इसमें हमें एक रेगुलेटेड प्रेशर सोर्स चाहिए, क्योंकि प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा माइक्रोपिपेट का। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। आपको एक कैपिलरी होल्डर चाहिए और एक माइक्रो मैनिपुलेटर की आवश्यकता इसमें पड़ती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पल्स फ्लो सिस्टम की, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, कंसिस्टेंसी होती है हमारी, अमाउंट ऑफ सैंपल जो हम इंजेक्ट करते हैं। और कॉमनली जो हम अरेंजमेंट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन टेक्निक के लिए गैमीट सेल जैसे स्पर्म्स को हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इपिनड्रॉफ इंजेक्टर यूज़ करते हैं। और इस प्रोसीजर में हम दूसरे जो टारगेट्स होते हैं उसको इन्वॉल्व करते हैं। ये जो मेथड है ये बहुत लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द अदर मेथड। इसकी जो इंक्रीज कंट्रोल होता है नीडल प्लेसमेंट के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर, और हमारा इंक्रीज प्रिसिशन होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हम डिलीवर करेंगे। तो जो पल्स्ड फ्लो जो टेक्निक है उसमें बहुत कम डैमेज होता है जो आपकी रिसीविंग सेल है, जो कि कांस्टेंट फ्लो
टेक्निक में था। तो उसका एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये पल्स फ्लो सिस्टम उसको ओवरलुक कर जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो एपेंड्रॉफ जो लाइन होती है उसमें कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस होता है, उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं कांस्टेंट फ्लो सिस्टम को और देन अदर पल्स फ्लो इंजेक्शन सिस्टम। तो दिस इज़ अबाउट योर पल्स फ्लो सिस्टम एंड योर कांस्टेंट फ्लो टेक्निक। अगर हम इसको विजुअलाइज करें डायग्राम से कि किस तरह से माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक है उसमें आप एक तरफ देख सकते हो कि यू आर यूजिंग ए माइक्रो इंजेक्शन नीडल। आप उसमें माइक्रो इंजेक्शन नीडल में आपका जो भी ट्रांसजीन है, फॉरेन डीएनए है, आप उसको किसी भी सेल में जो कि आपकी डिजायर्ड सेल है विच इज़ अ लाइव सेल, हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं हम उसके, वी आर यूजिंग ए सेंटर टारगेट एज ए न्यूक्लियस, और दूसरी तरफ आप उसको होल्ड करके रखोगे कि भी ये होस्ट सेल है, इसको आपको रोक के रखना पड़ा है माइक्रो पिपेट के माध्यम से। लेफ्ट साइड में जो हम देख सकते हैं कि माइक्रो पिपेट है, आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, होस्ट सेल को होल्ड करके रख रहे हो। दूसरी तरफ जो आपकी जो टारगेट सेल है उसमें आप इंजेक्ट कर रहे हो यूजिंग a micro injection needle the foreign DNA or a transgene. So this is a simple diagram which is showing the technique of micro injection. तो जो methodology इसमें यूज़ की जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के प्रोडक्शन के लिए, तो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो मेथड होता है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन। एज यू नो प्रो न्यूक्लियस क्या होता है कि उसकी जो डिस्कवरी होती है 1870s में हुई थी स्टेनिंग टेक्निक्स के माध्यम से, इम्प्रूव मैग्नीफिकेशन लेवल से, और उसको मियोसिस में स्टडी किया गया था। बेंडन ने पब्लिश किया था अपना एक पेपर 1875 में। उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया था फॉर स्टडिंग द एग्स ऑफ रैबिट्स एंड बैट्स। तो उन्होंने बताया था कि जो दो प्रो न्यूक्लियाई होती हैं वो टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द सेल दे फॉर्म द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं रिकम्बाइंड डीएनए को प्रो न्यूक्लियस में जो कि फर्टिलाइज एग में होता है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं इंसेमिनेशन एग में जो कि हमें एम्ब्रियोनिक डोनर से फैलोपियन ट्यूब में मिला है। माइक्रो इंजेक्शन प्लेटफॉर्म जो है उसको हम फिक्स करते हैं बाय होल्डिंग द पिपेट। उसके बाद में जो नीडल होती है उसको हम पास करते हैं थ्रू द जोना पेलिसुडा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द मेल प्रो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम डीएनए को इंजेक्ट करते हैं और हम एनलार्जमेंट को देख सकते हैं कि कैसे आपने इंजेक्ट उसमें किया है। तो दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसफर ट्रांसजीन into and creation of transgenic animals. This technique is pro-nuclear injection because we are using pro-nucleus for injecting into the desired cell. So it is known as pro-nuclear micro-injection. मेथडोलॉजी को अगर हम और देखें कि ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन में कैसे होता है, अब यहाँ पे हम माइक्रो इंजेक्शन जो है मेल प्रोन्यूक्लियस को फर्टिलाइज एग में एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम देखेंगे कि इनर और जो आउटर डायमीटर होता है फिक्स स्ट्रॉ का 30 to 80 में रहेगा, साइज़ में मिली माइक्रोन्स में रहेगा। और जब हम माइक्रो नीडल को यूज़ करते हैं जिसका कि बाहरी जो डायमीटर है 4 मिली माइक्रोन्स है, उसके टिप से और नीडल में तो गुड ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी हमें प्राप्त होगी। लेकिन जब इनर डायमीटर जो है छोटा होगा तो इनसफिशिएंट सक्शन होगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बड़ा है तब भी फर्टिलाइज एग इज़ वेरी वल्नरेबल। माइक्रो इंजेक्शन टिप अगर बहुत थिक है तो रेसिस्टेंस रहेगा उसमें, तो आपका जो डीएनए का जो फ्लो रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा और फर्टिलाइज जो एग होगा वो लाइसिस हो जाएगा। रेट ऑफ जो डीएनए है इज़ टू स्लो, देन इट इज़ ईजी टू ब्लॉक एंड द डीएनए इज़ नॉट स्मूथ। तो फ्लो इनटू द प्रोन्यूक्लियस अफेक्ट्स इंजेक्शन एफिशिएंसी। देयरफॉर जब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस को फर्टिलाइज एग में, वी हैव टू प्रिपेयर ए स्ट्रॉ, एक माइक्रो नीडल विच इज़ सूटेबल फॉर फिक्सिंग द फर्टिलाइज एग। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है ट्रांसजेनिक एफिशिएंसी को जब हम प्रोडक्शन कराते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। इस मेथडोलॉजी के पॉजिटिव फीचर्स हैं और नेगेटिव फीचर्स हैं। पॉजिटिव क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए हम डिलीवर करते हैं पर सेल में वो लिमिटेड नहीं होता है इस टेक्निक से, वो हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, चांसेस जो होती हैं इंटीग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की वो बढ़ जाती हैं। डिलीवरी एकदम सही है, एकदम सटीक है, प्रिसाइज है।
जिससे कि चांस ऑफ इंटीग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम इंजेक्ट कर सकते हैं फ्यू सेल्स में, लेकिन रीजनरेशन पोटेंशियल उनमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्ट मैकेनिकल मेथड है या फिजिकल अप्रोच है, तो होस्ट रेंज इंडिपेंडेंट इंजेक्शन इसमें होता है। नेगेटिव क्या है इसमें कि इट कैन अफेक्ट एम्ब्रियोनिक सर्वाइवल और हाई मोर्टेलिटीज़ हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपकी एक ही सेल इसमें टारगेट रहे, तो इस तरह से इसका कई बार क्या होता है कि लो सक्सेस रेट रहता है और पोटेंशियल अनडिजायर्ड इंसर्शनल म्यूटोजेनेसिस हो सकते हैं। रैंडम इंटीग्रेशन हो सकता है ट्रांसजीन कॉन्स्ट्रक्ट्स का जो कि होस्ट क्रोमोसोम में है, जिससे कि अनडिजायरेबल इफेक्ट और फिनोटाइप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर भी एडवांटेजेस इसको सुपरसीड करती हैं नेगेटिव ड्रॉबैक्स को, क्योंकि देयर इज़ नो साइज लिमिटेशन कि आपने कितना इंसर्ट डीएनए लिया है। ये बहुत तरह की स्पीशीज़ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है और शॉर्ट जनरेशन इसका टाइम है। तो इसके एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं? इसके एप्लीकेशन एरियाज़ कहाँ से होंगे? असिस्ट करेंगे हम इन विट्रो सेल फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स में, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर एसेंशियल कंपोनेंट्स में। हम इंजेक्ट करते हैं सर्टन सब्सटेंसेस को सेल्स में फॉर मैनिपुलेशन, फॉर मॉनिटरिंग बायोकेमिकल स्टेटस कैसा है वायबल सेल का। ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं, दिस सेल्स कैन इंक्लूड अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स, आपके हिस्टोकेमिकल मार्कर्स हो सकते हैं, काइनेसेस हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, माइक्रोहेड्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, जीन्स हो सकती हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैसेंजर आरएनए हो सकता है। इस टेक्निक के माध्यम से पॉसिबल है कि हम अचीव कर सकें कि प्रिसाइज डिलीवरी या माइक्रो परफ्यूशन कैसा है, स्मॉल अमाउंट का जो कि हम पिकोलीटर या मिलीलीटर में लेते हैं, और या फिर जो ड्रग जो है फॉर अ सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स कैसा है। तो हम ड्रग टेस्टिंग के लिए, या हम इसको कहें कि फार्माकोलॉजिकल ड्रग टेस्ट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं टेक्निक को। ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं उससे हम इनको प्रिडिक्शन करते हैं, और ये जो प्रोडक्शन होता है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में भी हो सकता है, आपके रेट्रोवायरल वेक्टर इन्फेक्शन भी हो सकता है, सोमैटिक सेल्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और कई सारे जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं जैसे कि न्यूक्लियर ट्रांसफर जो टेक्निक्स हैं, इट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइक्रो इंजेक्शन फिजिकल टेक्निक ऑल्सो। सो दिस टेक्निक इन ए नटशेल हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फीचर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसफरिंग टेक्निक्स। जीन ट्रांसफ़र के क्रम में एक तरह का ये फिजिकल या मैकेनिकल मेथड बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू।